अहमद मुज्तबा, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम पर मुझ पर जिसने जो भी एहसान किया, हदीस का मफहूम, मैंने सब का एहसान उतार दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिनका एहसान मैंने नहीं उतारा। कल क़यामत का दिन होगा, इसका एहसान, इसका बदला इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। ये सिद्दीक़ अकबर वो हैं कि जिनकी सदाकत और जिनकी खिलाफत और जिनकी सहाबियत कोई मैं और आप बयान नहीं कर रहे, बल्कि ये कौन बयान कर रहा है? ये खुद रब्बे कायनात का कुरान बयान कर रहा है कि सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलाम के यार भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं। क़यामत का दिन होगा, अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाज़ों में से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आवाज़ दी जाएगी, जिस दरवाजे में से चाहेंगे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और अज़ीज़ान इकरामी, मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों ख्याल करना, मेरे जाने के बाद मेरे सहाबा के बारे में तबर्रा ना करना, गाली ना देना। फरमाया कि मेरे सहाबा वो हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ए लोगों तुम मेरी उम्मत के बंदो, तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना चांदी खैरात करे और मेरा सहाबी मुट्ठी भर चिल्लू भर अगर गेहूं गंदम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करता है, तो ओहद पहाड़ जितना सोना चांदी तकसीम करने वाले बाद के उम्मती मेरे सिद्दीक़ अकबर के मकाम मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं, किसी सहाबी को नहीं पहुंच सकते। अज़ीज़ान इकरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के बारे में बड़ा डराया, बताया और यह भी फरमाया। और आज जो हज़रत अली की मोहब्बत का दावा करने वाले बातें करते हैं कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने का नाम शियत नहीं है, बल्कि जो राफ़ज़ी और शिया उसको कहते हैं, राफ़ज़ी वो बनता है जो सहाबा किराम के बारे में तबर्रा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से हम मोहब्बत करने वाले हैं, मगर हम अहले बैत से मोहब्बत तो करते हैं, मगर अहले बैत अतार सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनके पीछे नमाज पढ़ी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके इमाम थे। हज़रत अली के इमाम का नाम उमर फारूक है और हज़रत अली के इमाम का नाम उस्मान गनी है। अरे हज़रत अली ने नमाज पढ़ी अबू बकर के पीछे, उमर ने नमाज पढ़ी अबू बकर के पीछे, इमाम हसन ने नमाज पढ़ी अबू बकर के पीछे और इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी अबू बकर के पीछे। अरे हम हजरत अली को भी मानते हैं, बोलो हम हजरत अली को भी मानते हैं, मगर हम हजरत अली के इमामों को भी मानते हैं। अरे तुम कैसे बदबख्त हो, अली की मोहब्बत का दावा करते हो और अली का इमाम अबू बकर सिद्दीक पर तबर्रा करते हो। अरे बदबख्त हो, ये आसिफ अलवी बदबख्त काला सांप, ये वो आज नया बंदा नहीं, ये 1400 सदियां पहले भी गारे सौर में एक सांप ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को डसा था। अरे तब से ये बदबख्त सहाबा के बारे में तबर्रा करते हुए आ रहे हैं और उनके बारे में बातें करते हुए आ रहे हैं। यह कहता है बदबख्त आसिफ अलवी कि अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहने लगा, मिंबर पर बैठकर कहने लगा कि ये माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक काफिर है। अरे जिनकी सहाबियत कुरान से साबित हो, जिनको मेरे नबी अपने यार कहे, अपने साथ रखें, अपने साथ कब्र में सुलाएं, उनको काफिर कह रहा है। अरे मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर तुम अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहते हो तो बताओ हज़रत अली जो उनके पीछे नमाजें पढ़ने वाले थे। अरे बदबख्तो, तुम अबू बकर सिद्दीक पर एतराज नहीं कर रहे, तुम तो डायरेक्ट हज़रत अली मौला शेर खुदा पर एतराज कर रहे हो। क्या माज़अल्लाह हज़रत अली काफिर के पीछे नमाजें पढ़ते रहे और ये हमारे इदारे जो आज खामोश बैठे हुए हैं, ये समझ बैठे हैं कि हमें शिकायत कुछ भी नहीं। अरे हम तो चुप हैं कि तमाशा ना बने और ये समझते हैं कि हमें शिकायत कुछ भी नहीं। बात यह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यह अक्सरियत अहले सुन्नत की है, हमारे साथ यह शिया भी रहते हैं, मगर आज तक ऑफिस के अंदर हो, किसी दफ्तर के अंदर हो, किसी डिपार्ट के अंदर हो, हमने कभी किसी शिया के खिलाफ बात नहीं की, फिरकावारियत पर बात नहीं की। एक एक बात का जवाब दे सकते हैं, मगर हम भी जानते हैं कि शिया के अंदर भी कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं और पाकिस्तान के आइन के अंदर भी है। किसी नफूसे कुदसिया, किसी नबी के यार, किसी अहले बैत अतार के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये इस्लामाबाद के अंदर बैठकर एक शिया
जाकिर काफिर आसिर अलवी, उसने मिंबर पर बैठकर बार बार अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहा, माज़अल्लाह फाजिर कहा। और फिर ये बातें करके, मैं पहले भी कह चुका हमारे पास हर बात का जवाब है, मगर आज से हम ये ऐलान करते हैं कि आज 8 मुहर्रमुल हराम है। कौन सी तारीख है? 8 मुहर्रमुल हराम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हम हैं, हुसैनी हम हैं। हुसैन कौन थे? अरे हुसैन वो थे जो नमाज पढ़ते थे, हुसैन वो थे जो नेज़े पर भी चढ़कर कुरान सुनाया। अभी भी जुम्मे की नमाज हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ कर आए और जाकर कुरान की तिलावत भी करने वाले हैं। हुसैनी हम हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हमने हुसैनी किरदार अदा किया है, हम सब्र करने वाले हैं। मगर इदारों को बता देना चाहते हैं कल 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को इनके जुलूस निकलेंगे, रैलियां निकलेंगी। हम नहीं चाहते फिरका वारियत फैले। हम चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, कि हमारी माओ ने कोई गैरतमंद बच्चे पैदा करने बंद नहीं कर दिए, कि आज हमारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई बाज नहीं हो गई कि कोई गैरतमंद सुन्नी नहीं रहा। बात यह है कि हम जो है अमन तबाह नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के आइन के अंदर कानून बना हुआ है, जो सहाबा के बारे में गुस्ताखी करे और खुल्लम खुला गुस्ताखी करता है, ऐसा बंदा काफिर है। ऐसे बंदे को सजाए मौत दी जाए। कौन कौन चाहता है कि आसिफ अली को सजाए मौत दी जाए? और एक बात हम कह देना चाहते हैं, आज के इस एहतजाज के अंदर हम हुकूमत से कहते हैं कि इस बदबख्त के खिलाफ FIR कट गई। पहले 11 FIR कटी हुई है मेरी इतला के मुताबिक, एक FIR और कटी, उसके बाद सैकड़ों कटी, मगर अभी तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे अगर किसी आम बंदे के बारे में कोई ये कह दे, अगर किसी बंदे के बारे में ये कह दे कि ये बंदा काफिर है, तो तुम कहते हो फिरका वारियत फैल रही है। इनको खामोश करवाई। तो ये कहते क्या फैल रही है? जन्नती जन्नती। अभी इस तरह के रैली एहतजाज किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह खालिद मस्जिद से भी हुजूर के ग़ुलाम और सच्चे और पक्के हुसैनी और नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी मानने वाले, नबी के सहाबा को भी मानने वाले, अहले बैत को भी मानने वाले यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि ये पीछे तशरीफ़ ले जाइए, जिनके पास सीटें वो आगे आ जाएँ, बाकी अब आप तमाम के तमाम पीछे चले जाएँ। तमाम अब आप जो है सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद, सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक नीचे बंदा ऊपर उठा, नीचे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत, गुस्ताख सहाबा मुर्दाबाद, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख सहाबा। तो मैं बात ये कह रहा था कि कानून को चाहिए फौरन हरकत में आए, वरना 9 और 10 मुहर्रम की जो रैलियां निकलेंगी, फिर ये ना कहना कि आप सामने आ गए हो। और ये हम बताना इसलिए चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कानून फौरी तौर पर इस बदबख्त को गिरफ्तार करे और जो इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सज़ा बनती है वो सज़ा दे। और मैं एक हदीस बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं आप लोगों को भी दावत फ़िक्र देने लगा हूँ, इस बात को गौर से सुनिएगा। अली अली का नारा लगाने वालों गौर से सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली हमारे मौला हैं, हम उनको मानते हैं, मगर हमने पहले भी कहा लोग तो कहते हैं मौला को, हज़रत अली को वलीउल्लाह मानो। मैं कहता हूँ ये तो बहुत छोटे और नीचे दर्जे की बात है। तुम कहते हो कि हज़रत अली को वलीउल्लाह मानो, अरे हम तो कहते हैं वलीउल्लाह तो बहुत छोटी सी बात है। हज़रत अली अगर मोहब्बत के अंदर, लाड के अंदर, चाह के अंदर अगर किसी को अपने जूते की नोक मारते तो उसको भी वली बना दिया करते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि अली वलीउल्लाह। और एक आपकी खुशकिस्मती पर बात बता दूं, अल्लाह की इज्जत की कसम तारीख उठाकर देखिए, अली अली करने वाले बहुत मिलेंगे, मगर अल्लाह का जो वली मिलेगा, अल्लाह का वली
वो की बनता है कि जिसके ऊपर मोहर हजरत अली सबत करते हैं, हजरत अली मोहर लगाते हैं। मगर हजरत अली ने आज तक किसी काले के ऊपर मोहर नहीं लगाई, किसी नासबी के ऊपर मोहर नहीं लगाई, किसी राफजी के ऊपर मोहर नहीं लगाई। राफजी वो होता है जो सहाबा को गालियां देता है, और नासबी वो होता है जो हजरत अली से मोहब्बत का दावा करता भी है और सहाबा के बारे में गालियां भी देता है। ये वो लोग हैं जो राफजी और नासबी हैं। मगर हजरत अली ने कभी ना किसी राफजी पर औलिया अल्लाह की, वलीउल्लाह की मोहर लगाई और ना कभी किसी और पर। जब भी हजरत अली ने, मौला शेर खुदा ने मोहर लगाई है तो अहले सुन्नत पर लगाई है। आप मुझे एक वली उठाकर दिखा दीजिए कि कभी हजरत अली ने किसी राफजी पर मोहर लगाई हो या कभी नासबी पर मोहर लगाई हो। ना राफजियत पर लगाते हैं ना नासबियत पर लगा रहे, जब भी मोहर लगाते हैं अहले सुन्नत व जमात पर लगाते हैं। एक बंदा ढूंढ के लाए थे, ये कल एक बकवास कर रहा था कि कलंदर हमारे हैं। मैंने कहा तुम कहते हो कलंदर हमारे हैं, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आ रही है? क्या कहने लगे कलंदर? देखा अली अली करते हैं। मैंने कहा तुम कहते हो कलंदर हमारा है, ये क्या कहते हैं? कलंदर हमारा है। मैं कहता हूँ बताइए कि कलंदर का नाम क्या है? नाम बताइए, नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? उस्मान मरवंदी। क्या नाम है? अच्छा उस्मान मरवंदी। तो बताइए उस्मान किसका नाम है? नबी के सहाबी का नाम है। अरे बदबख्त एक ढूंढ कर लेकर आए थे, वो भी इनका नहीं। वो भी कौन है? मेरे नबी का सहाबी जिसको ये गालियां देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चे का नाम कौन रखता है? बच्चे का नाम कौन रखता है? माँ बाप रखते हैं। तो पता चला कि लाल कलंदर के जो वालिद थे वो भी अहले सुन्नत व जमात थे, तभी तो उस्मान मरवंदी रखा। तुम कहते हो कि कलंदर हमारे हैं, तुम क्या कहते हो? कलंदर हमारे हैं। तो फिर ऐसा करो तुम भी अपने बच्चों को उस्मान रखो। तो पता चला कि हजरत अली कभी किसी गैर पर मोहर, ये तारीख बताओ, जाइए ढूंढिएगा, सवाल कीजिएगा। अली वलीउल्लाह, बहुत छोटी बात, हजरत अली से की रिवायत है मैंने जो सुनानी है। उसके बाद मैंने आपसे पहले भी कहा था ये पैगाम है आज के इस एहतजाज का। इस पैगाम को सुनिए और अपने बच्चों तक, अपनी अज़ौजा तक, अपनी नस्लों तक इस पैगाम को पहुँचाएंगे सारे इंशाअल्लाह। ये मैं अपनी बात नहीं, हज़रत अली ने खुद फरमाया। क्या फरमाया? हज़रत अली ने रिवायत हज़रत अली से, हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे कायनात ने मुझको चुन लिया। कह दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझको चुन लिया और मुझको चुनने के बाद मेरे सहाबा को चुन लिया। यार मैं आम सी बात करता हूँ, आप ठेले पर जाते हैं केले लेने के लिए, सेब लेने के लिए, वो ठेले वाला आपसे कहता अपनी मर्जी के सेब उठा लो, केले उठा लो। मैं आपसे पूछता, बताओ कि आप जले सड़े काने ये नक्श वाले सेब उठाओगे या अच्छे उठाओगे? अच्छे उठाओगे ना, ये आम सी बात। तो मुझे बताइए कि जिस रब ने अपने नबी के सहाबा को चुना, क्या रब अपने नबी के यारों को नक्श वाला चुन सकता था? क्या कोई उसका अबू बकर नक्श वाला हो सकता है? कोई और साहबी नक्श वाला हो सकता है? तो ये चुने हुए पर अगर कोई एतराज कर रहा है, या अबू बकर सिद्दीक पर एतराज नहीं कर रहा, किस पर एतराज कर रहा है? अल्लाह पर एतराज कर रहा है। और बात खत्म नहीं हुई। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे यारों को चुन लिया। उन यारों में से कुछ मेरे वजीर बना दिए, कुछ मेरे, बोला करो, मेरे वजीर बना दिए। और फरमाया कुछ ऐसे हैं जो मेरी मदद करने वाले बना दिए। आज लोग कहते हैं कि कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने अपने नबी के यार सहाबा को चुना जो नबी की और अल्लाह की मदद करने वाले हैं। तो जब सहाबी उम्मती होकर नबी की मदद कर सकता है तो क्या नबी होकर गुलामों की मदद नहीं कर सकते? तो अब फरमाया कुछ वजीर बना दिए, कुछ मददगार बना दिए, और फरमाया कुछ ससुरालिये बना दिए। स्पेशल लफ्ज इस्तेमाल हुए, क्या बना दिए? ससुराली वाले बना दिए। अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि जिनकी बेटी तमाम मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अली दामाद हैं तो अबू बकर सिद्दीक ससुर है। और दामाद किसकी जगह पर होता है? बेटे की जगह पर। और दामाद बेटे की जगह, ससुर वालिद की जगह पर होता है, उसकी इज्जत की जाती है। तो मेरे नबी ने अली को दामाद बनाया, अबू बकर सिद्दीक को अपना ससुर बनाया है। तो अजीज़ गम फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया कुछ वजीर होंगे, कुछ मददगार होंगे, कुछ मेरे ससुरालिये बना दिया उसी में से चुनकर। और क्या फरमाया? फरमाया अन करीब एक ऐसी कौम आएगी। क्या फरमाया? ये मेरे नबी से छुपा हुआ नहीं था।
फरमाया करीब ऐसी कौम आएगी, क्या करेगी? फरमाया कि वो मेरे सहाबा पर तबर्रा करेगी, मेरे सहाबा को गालियां देंगी, जिस तरह से लानती ने गालियां दी। किसने? आसिफ अलवी लानती ने गालियां दी काफिर का। फरमाया एक वक्त आएगा इन करीब, अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीस का मफहूम, फरमाया मेरे सहाबा को गालियां देंगे। लोगों, ऐसे बदबख्तों से, लानतियों से दूर हो जाना। क्या करना? फरमाया ना उनके साथ निकाह करना, ना उनको लड़कियां देना, ना उनसे लड़कियां। ये मेरे नबी का फरमान। और फरमाया अगर वो मर जाए, क्या फरमाया? मर जाए, उनके जनाजे पे ना जाना। और फरमाया अगर ऐसे लानती जो मेरे सहाबा को गालियां देते हों, मेरे नबी ने क्या फरमाया? अगर ऐसे मिल जाएं रास्ते के अंदर तो उनको सलाम भी नहीं करना। अब हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग, ये शिया जो काले कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो ढोल बजाते हैं, उनका ढोल देखने के लिए कौन जा रहा होता है? हम सुन्नी जा रहे होते हैं। उनको खाना हम खिला रहे होते हैं, अपने बच्चों को हम लेके जा रहे होते हैं। मैं पूछता हूँ, हमारे बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, क्या उस दिन ढोल कोई बजाएगा अपने घर के अंदर? ये ढोल बजाने वाले और हम अपने बच्चों को तमाशा दिखाने ले जाते हैं। तो लिहाजा आज के बाद ये फैसला करें कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने अपने नबी की हदीस सुना दी। और कोई बंदा भी ऐसे बदबख्तों के साथ कोई ताल्लुक ना रखे। और कभी भी, आज तो ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, कभी भी एहतजाज हो, आप सबको मेरे नबी के फरमाया कि जो बंदा दुनिया के अंदर मेरे सहाबा का मुहाफिज होगा, कल के क़यामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया मैं उनका मुहाफिज होऊंगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत